चलिए भाई, टेल मी द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन. CnH2n. ठीक है. एंड व्हाट इज द स्पेशल फीचर रिगार्डिंग एल्कीन? डबल बॉन्ड. ओके. हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड? ब्रोमीन वाटर टेस्ट. और एक और पढ़ा था, बोलिए. टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोलिए. बेयर्स रिएजेंट क्या था? 1% KMnO4 is known as Bayer's reagent and the color is pink. On addition of any unsaturated compound into it, it turns colorless. ठीक है. ये सब आप जानते हैं किसके बारे में? एल्कीन के बारे में. चलिए. So again I'm going to start with preparation of alkene. ठीक है. Preparation of alkene. ठीक. और एल्कीन को आप किससे बनाने वाले हैं? कौन सा रिएक्शन अभी कंसीडर करना है? हाइड्रोजिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन? साक्षी बताएंगी. यस. हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. और यू कैन ऐड हाइड्रोजन इनटू ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज इनटू डबल बॉन्ड. नाउ टेल मी व्हाट शुड वी नीड टू टेक एज ए रिएक्टेंट? बोलो आदित्य, क्या लोगे? रिएक्टेंट में क्या लोगे? प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन. हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दूँ. क्वेश्चन ये है कि आपको हाइड्रोजिनेशन से एल्कीन बनानी है. सो व्हाट वी नीड टू टेक इनटू रिएक्टेंट? O2. O2 का रोल ही नहीं है बेटा यहाँ पे कुछ भी. कौन बताने वाला है? अपूर्वा. एल्काइन. ट्रिपल बॉन्ड से आपको क्या बनाना है? डबल बॉन्ड. हाइड्रोजिनेशन अगर डबल बॉन्ड का करेंगे तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? एल्केन. आप क्या पढ़ने वाले हो? एल्कीन, है ना. तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा? ट्रिपल बॉन्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्काइन? बोलिए क्या है? अभी अगर आप एक एक हाइड्रोजन लगाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तनिष बोलिए. इथीन. इथाइन. ट्रिपल बॉन्ड है. एडिशन नहीं किया है अभी. नहीं किया. आप प्रोडक्ट का नाम बता रहे हो. इतना आगे नहीं, अभी इसका बात करो. हाँ, और क्या ऐड करने वाले हैं यहाँ पर? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 2 क्यों करोगे? 1 करेंगे. व्हाट शुड आई नीड टू राइट हियर? हाइड्रोजनेशन. 10th में पढ़ा हुआ ये तो. निकेल. और प्रोडक्ट आपको क्या मिला? CH2 3H2. ठीक है. अगर आप फर्दर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ईथेन मिल जाएगा. ठीक है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपका एल्काइन कैसा है? बिगर एल्काइन का अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ कोई टेंशन नहीं है. आपको 2 ही कार्बन है और 2 में आप ऐड करेंगे. इफ़ द सिचुएशन इज़ लाइक दिस, RC ट्रिपल बॉन्ड CR. In this case, when you perform hydrogenation, you will get cis and trans, है ना. तो cis and trans का फॉर्मेशन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पढ़ा था हमने. आप जो रिएजेंट कैटलिस्ट जो ले रहे हैं, राइट. तो cis के लिए क्या लिया था हमने? मैंने उसकी भी ट्रिक बताई थी याद रखने की. रिंडलर कैटलिस्ट क्या था वो? पैलेडाइज्ड कार्बन. CC मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए. पैलेडाइज्ड कार्बन. और इफ़ यू आर टेकिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और NaNH2, देन द प्रोडक्ट विल बी ट्रांस. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ना. जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के आएंगे. ठीक. तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. फर्स्ट
आई एम टॉकिंग अबाउट सिन एडिशन। ठीक है, सिन एडिशन का मतलब समझे आप? सिन एंटी पढ़ा था हमने वाइल वी वर डिस्कसिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिन का मतलब क्या होता है? सेम साइड। सिन का मतलब क्या है? सेम साइड। आप क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ से? अगर सिन एडिशन की बात होगी तो यू विल गेट प्रोडक्ट एज सिस एल्कीन। समझिएगा बात को। सिस का मतलब तो क्लियर है ना सबको? सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल है? अगर आपका क्या होगा? सिन एडिशन। आज आप क्या सीखने वाले हो? एडिशन रिएक्शन करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे एल्कीन का, वॉटेवर। उसमें दो टाइप के एडिशन होते हैं, एक होता है सिन एडिशन और एक होता है एंटी एडिशन। ठीक है, एंटी का मतलब मान लीजिए सपोज ये मेरी बुक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ग्रुप यहाँ अटैच हुआ दूसरा इधर, तो ये कौन सा एडिशन है? एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, दिस इज एंटी। एक इधर आ रहा है और दूसरा भी इधर आ रहा है, तब क्या हो जाएगा? सिन। तो आपको क्या बनाना है? सिस एल्कीन। सो हियर वी नीड टू कंसीडर सिन एडिशन। ठीक है, अब आप देखो इसका एग्जाम्पल और क्या यूज़ करना है आपको यहाँ पर? व्हाट इज़ द कैटेलिस्ट? इससे आगे मैं लिख रही हूँ लिंडलर्स कैटेलिस्ट। ठीक है, लिंडलर कैटेलिस्ट आपको क्या होता है? पैलेडाइज्ड ठीक है, हम डायरेक्टली अब ऐसे लिख रहे हैं पैलेडियम एंड कार्बन। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ, और भी आपका कंडीशन छोड़ दीजिए। आइए, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ठीक है, प्लस H2 और यहाँ पर आपने लिया पैलेडियम एंड कार्बन, तो आपको कौन सी एल्कीन मिल रही है? आर सी। कौन सी एल्कीन है ये? सिस एल्कीन। ठीक है, जो लोग नए हैं आज वो भी एब्सेंट हैं कृतिशा। ओके, सिस का मतलब क्या होता है? सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द वन प्लेन। यहाँ पर आर का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप, राइट। अगर सेम साइड में आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? सिस एल्कीन। अब आप इसका मैकेनिज्म ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। ठीक है, नाउ चेक द मैकेनिज्म। ठीक है, आप इसके बाकी भी लिख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं पैलेडियम CaCO3, उसका मीनिंग भी ये है, पैलेडियम CaCO3, या फिर आपके NCERT में पैलेडियम और कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या रहेगा? मेटल का सरफेस। कौन सा मेटल? विच मेटल आर यू यूजिंग? पैलेडियम। ठीक है, ध्यान से देखो, ये फिर से 12th में अभी आप आगे सीखेंगे। और कैटेलिस्ट, अब क्या हुआ? इस सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल आके लगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। ठीक है, मेटल सरफेस के ऊपर क्या आया? मॉलिक्यूल आया, और यहाँ से वन ऑफ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, और ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? मेटल सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। समझे? किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? मेटल सरफेस के साथ। यानी समझिए, दिस स्टाइलस इज एल्काइन मॉलिक्यूल, यहाँ आया, इसमें इटसेल्फ इट इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये फिर फर्दर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? मेटल सरफेस के साथ। ठीक है, तो बॉन्ड बनने के बाद आपको किस तरह से नज़र आने वाला है? दिस इज़ द मेटल सरफेस। ओके, और ये है आपका RC। अब यहाँ पर बचेगा डबल बॉन्ड और इधर ये है बॉन्ड। देखिए, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी क्या होगा? इधर आके आपका अटैच होगा किसके साथ? सरफेस के ऊपर। ये जो बॉन्ड बनते हैं सरफेस के साथ, इस प्रोसेस को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। क्या बोला जाता है? एडजॉर्प्शन। ये मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आप समझिए कि आपका टेबल का सरफेस है, इफ़ यू आर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर ओवर इट, इज इट गोइंग इनसाइड?
नहीं, कहाँ है वाटर मॉलिक्यूल? सरफेस के ऊपर है, तो क्या है वो? एडजॉर्प्शन। ठीक है, अगर आपने वही ड्रॉप ऑफ वाटर अपने ड्रेस पे रखा तो क्या होगा? ये मटेरियल क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन सिर्फ इतना सा डिफरेंस है ये लेटर डी का ऑन द सरफेस। ठीक है, अब क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन और एल्कीन मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? अब देखो इस साइड से बॉन्ड बना हुआ है तो हाइड्रोजन किधर आके लगने वाला है? इधर, और दूसरा हाइड्रोजन किधर लगेगा? सेम साइड। भाई ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन के पास चॉइस क्या है? ऊपर से आके लगेगा ना हाइड्रोजन। कौन सा एडिशन हुआ? सिन एडिशन। कौन सा एडिशन हुआ ये आपका? सिन एडिशन। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा? आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा आर सी डबल बॉन्ड CR H एंड H। ठीक है, और जैसे ये एल्कीन बनेगा यहाँ से ये एल्कीन मेटल सरफेस से आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डीजॉर्प्शन। ठीक है, फिर से ये मेटल सरफेस आपका फ्री हो गया, फिर दूसरा एल्काइन मॉलिक्यूल आएगा, फिर लगेगा। समझ रहे हैं आप बात? जैसे इस रूम में आप बैठे हैं, अभी क्लास चल रही है, आपके बाद 9th वाले आके बैठ जाएं, फिर 10th वाले आके बैठ जाएं, तो रूम तो यही है ना। तो रूम कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ के जा रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पे रिएक्शन आपका चालू है। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ कैटलिस्ट? जानते हैं? कैटलिस्ट नेवर एवर यूज्ड अप इन द रिएक्शन, है ना। कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है, अपनी सरफेस देगा, रिएक्शन होगी, फिर आपको एज इट इज़ कैटलिस्ट वापस मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये रोल समझ में आया कैटलिस्ट का? तो क्या हो रहा है? अगर आपको सिस एल्कीन बनानी है तो क्या मिल रहा है प्रोडक्ट? सिस एल्कीन के लिए सिन एडिशन हो रहा है और लिंडलर कैटलिस्ट आपको यूज़ करना है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। क्या बनाना है आपको प्रोडक्ट? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, ट्रांस एल्कीन किसकी प्रेजेंस में हो रहा था? याद है? सोडियम। ठीक है, आप सोडियम के प्लेस पे यू कैन टेक लिथियम, यू कैन टेक पोटेशियम, कुछ भी दे सकते हैं आपको, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। दीज आर द कैटलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, ऐड क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ऐड क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन ही ऐड कर रहे हैं। भैया ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जा रहे हो ना, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ट्रांस एल्कीन। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? वहाँ लिया था लिंडलर कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर, तो ऊपर से ही हाइड्रोजन ऐड होना था, यहाँ कहानी चेंज हो गई। ठीक है, चलिए देखिए इसका मैकेनिज्म क्या हो रहा है, और इसके आगे लिख लीजिए कौन सा एडिशन है ये? एंटी एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये? एंटी एडिशन। ठीक है, क्या हो रहा है? सो व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? नाउ मैकेनिज्म। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोडियम? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा? सबसे पहला काम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, सो वी विल राइट लाइक दिस, सोडियम इज गिविंग यू Na पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोला जाता है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। R C ट्रिपल बॉन्ड CR। ओके,
तो हियर जो ये आपका सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऐसे Na पॉजिटिव, ठीक है। क्या किया Na पॉजिटिव ने, ये देखिए जैसे ही Na पॉजिटिव कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस ट्रिपल बॉन्ड, समझिए सब लोग क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक्स, हट देंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक करते ही आप क्या करेंगे, एक कार्बन को पॉजिटिव और एक को क्या देंगे, नेगेटिव। सो बेसिकली दिस सोडियम टेक्स आउट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल्काइन, एल्काइंस आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो सोडियम क्या करेगा, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ठीक है। तो सोडियम क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और फाइनली आपका जो एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, क्या बचा यहाँ पर, डबल बॉन्ड, ठीक है। और हियर आर आपका डाउन, ये रहेगा नेगेटिव चार्ज और इधर रहेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन। देखिए सोडियम ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आप ऐसा समझिए, ठीक है। ये आपका रिमेनिंग पार्ट। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस लिक्विड अमोनिया, देखो HNH2, ओके। तो ये जो कार्बन है ये यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा। आप ध्यान से देखना, ये H कहाँ जा रहा है, इस कार्बन के पास, अपोजिट डायरेक्शन चलो, एंटी एडिशन, ठीक। आपको एग्जाम में मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। सो द नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो बन रहा है स्पेशीज, वो हो गया आपका HR, ठीक है। और इधर था आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट अभी आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड किया, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, फिर एक और आपका सोडियम यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, ये फिर से इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और द नेक्स्ट सिचुएशन विल बी लाइक दिस CHR। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास क्या आएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फिर से अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और you are getting your final product। यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन, रुको माइनस आ रहा है ना, नहीं, यहाँ पर इसने सोडियम दे रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट, रुकिए, सोडियम दे रहा है, इसने दिखाया है आपको, एक्चुअली ना ये क्लियर नहीं है, इसने ऐसे दिखाया हुआ है, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, आप समझिए Na पॉजिटिव नहीं, सोडियम विद इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इट्स नॉट फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी ऐसे करो। इसका मतलब क्या है कि सोडियम ने किस फॉर्म में है, सोडियम कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन फिर ये देगा ऐसे, ठीक है। फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या मिला आपको, H&R, ये है आपका ट्रांस एल्कीन। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैकेनिज्म बता रही हूँ, आपको मेनली क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, यहाँ पे ट्रांस एडिशन हो रहा है, ठीक है, या एंटी एडिशन हो रहा है, प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, ट्रांस एल्कीन मिल रहा है, और व्हाट इज़ द रिएजेंट, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बस इतना आपको ये 3 पॉइंट्स मेनली याद रखने, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ये जो आपने सीखा है सिस एंड ट्रांस, तो यहाँ पर अगर आप जो भी अल्काइन ले रहे हैं, व्हाट अबाउट दिस पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इट शुड बी इन बिटवीन, यानी ब्यूटाइन 2 ले सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना, ब्यूटाइन 1 और ब्यूटाइन 2 बोथ आर पॉसिबल, बट आपको क्या लेना है, ब्यूटाइन 2, तभी आपका सिस एंड ट्रांस वाली कंडीशन आएगी। 1 पे अगर करेंगे तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ब्यूटीन 1। ब्यूटीन 1 डज नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस आपने सीखा है अभी, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, ओनली फॉर द कंडीशन व्हेन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन, और in other words you can write this process is not applicable for the terminal alkynes। जहाँ पर 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ ये काम नहीं होगा, ओके, नोट इट डाउन, दिस प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर terminal alkynes।
ठीक है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, ऐसे समझो बस आप, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका टर्मिनल एल्काइन, देखिए एक और रिएक्शन नोट डाउन करेंगे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोपाइन। क्या है ये? प्रोपाइन। टर्मिनल बॉन्ड है यहाँ पर कि इन बिटवीन है बॉन्ड? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है एकदम एंड में है, ठीक है। और यहाँ पर आपने फिर से वही रिएजेंट यूज कर लिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। देन व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये क्या होगा? अब आपको अगर ध्यान हो, जब हमने एल्काइन पढ़ा था, सो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोजन से पहले क्या काम हो गया कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है नेचर में, इट विल रिएक्ट विद द सोडियम। ध्यान आया? एल्काइन में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर यू विल फाइंड दिस प्रोडक्ट CNA, नेगेटिव पॉजिटिव, सोडियम मोनोसोडियम प्रोपाइनाइड, ठीक है। क्या बनेगा ये? मोनोसोडियम प्रोपाइनाइड। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन से पहले ही ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन समझे, क्योंकि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड मेथड, हाइड्रोजनेशन डन, ठीक है। तो सिस एंड ट्रांस की बात आपको क्लियर हो गई। जो नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिए। सेकेंड लिखिए, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, ये पढ़ा था हमने, एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। सेकेंड प्रिपरेशन क्या है? डी हेलोजिनेशन। इसका मतलब क्या होगा डी हेलोजिनेशन का? रिमूवल ऑफ हेलोजन ओनली, डी हेलोजन। और एक है डी हेलो हाइड्रोजिनेशन, अलग अलग है ना। डी हेलोजिनेशन का रिमूवल ऑफ हेलोजन। क्या किया था हमने? देखिए CH3 CH Br CH2 Br, व्हाट इज आईयूपैक नेम? फटाफट से मुझे आंसर चाहिए। जिंक के साथ रिएक्शन किया था और आपने क्या किया था? यहाँ से Br निकाले थे, याद आया? और जिंक इज कमिंग आउट बाय टेकिंग बोथ द Br, ठीक है। दोनों Br कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? इसको हमने 1 बोला, इसको हमने 2 बोला, इसको हमने 3 बोला, ठीक। कौन सा रिएक्शन हो रहा है आपका? एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन के अंडर क्या है? डी हेलोजिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जब भी एलिमिनेशन होता है प्रोडक्ट में क्या क्रिएट होता है? डबल बॉन्ड। ये हमेशा माइंड में रखिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? एलिमिनेशन। क्यों हो रहा है एलिमिनेशन? जिंक ने यहाँ से Br बाहर निकाला और इधर से Br बाहर निकाला, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी क्या हुआ? फ्री हो गया, राइट। तो क्या क्रिएट करेंगे? डबल बॉन्ड। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपने कल भी लिखा था या परसों, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में हमेशा प्रोडक्ट क्या बनते हैं? विद द डबल बॉन्ड, ठीक है। नोट करते जाइए इधर, ये सब जो मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ इधर, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो एलिमिनेशन है ये कैसा है आपका? एंटी एलिमिनेशन। यहाँ पर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल मॉलिक्यूल है। सिचुएशन है ये, ठीक है। व्हाट इज द नेम? बोलो जी। 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन।
अब आप यहाँ पर इसका जिंक डस्ट से रिएक्शन करा रहे हैं, राइट, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, क्या आंसर लिखेंगे? साइक्लोहेक्सिन बोलेंगे आप, आंसर गलत नहीं हो जाएगा? क्यों, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? एंटी एलिमिनेशन। एक बी आर आपका अबव द प्लेन, दूसरा बी आर बिलो द प्लेन। यहाँ से बी आर नहीं निकाल सकते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली बात है ये। कब निकलता है आपका बी आर? अगर मॉलिक्यूल इज गिवन लाइक दिस, ये देखो डिफरेंस समझो, यहाँ पर अगर आप ले रहे जिंक डस्ट, इन दिस केस यू विल फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं वही बोल रही थी कि इस मॉलिक्यूल में आपको नहीं समझेगी बात, ये है मेन चीज़। एंटी एलिमिनेशन का मतलब है वन बी आर शुड बी अबव द प्लेन, अनदर बी आर शुड बी बिलो द प्लेन, अपोजिट प्लेन में होंगे तभी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे याद करनी है। हाँ जी, ऊपर नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि आपका जो एलिमिनेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। ये हो गई बात किसकी? डी हैलोजिनेशन। नाउ द नेक्स्ट, शैल आई चेंज द स्क्रीन? ओके, एवरीवन डन? आइए, थर्ड है आपका डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। दोनों प्रोसेस में नाम में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? पहले केस में आपने क्या रिमूव किया था? ओनली हेलोजन, Br2Cl2। यहाँ क्या रिमूव करने वाले हैं? हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, यानी HCl, HBr, इस तरह से आपके स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कम्स अंडर विच कैटेगरी? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में भी 3 टाइप्स रहते हैं आपके, बीटा एलिमिनेशन है, अल्फा एलिमिनेशन है, गामा एलिमिनेशन है। हमारा फोकस अभी बीटा पे रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्पेशल फोकस रखना है, ओके। तो क्या हो रहा है, आप कौन कौन से यहाँ पर रिएजेंट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, एनी एल्काइल हैलाइड, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ अभी, एनी एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद strong base, when treated with strong base like, देखिए क्या क्या चॉइस है आपके पास। नंबर 1 अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अल्कोहलिक का मतलब आपने KOH का मीडियम क्या लिया है? अल्कोहल। KOH का मीडियम वाटर भी हो सकता है। अगर आपने वाटर वाला लिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ये भी फिर से अल्काइल हैलाइड 12th में आएगा ये आपका, ठीक है। अल्कोहलिक KOH हमेशा क्या परफॉर्म करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। सेकेंड, यू कैन टेक NaNH2, ठीक है, और KNH2, दिस इज सोडामाइड। क्या है ये? सोडामाइड। ये हमने यूज़ किया था व्हेन वी वर स्टडिंग द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन फ्रॉम एल्कीन। ये भी किसके लिए है? ट्रिपल बॉन्ड, आई मीन अनसैचुरेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई वालों को बहुत पसंद है, क्या है? TBuO नेगेटिव। क्या है ये TBu? टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। और इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर ओके दे हैव पुट K पॉजिटिव, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप याद है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसा था? देखो एक बार, टर्शरी ग्रुप लिखेंगे पहले, हो गया OH। ये है आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
और यहाँ पर अगर आपने पोटेशियम लगाया है तो फिर बन जाएगा वो इसका सॉल्ट जो आपने फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो बेस है ये कैसा है आपका, दिस इज़ वेरी बल्की बेस, बहुत बड़ा है ये, है ना। समझिए कि एक बहुत ही मोटा ताज़ा इंसान, बहुत ज़्यादा मोटा, तो ये ऐसा है। अब मैं इसलिए बड़ी ये यूज़ कर रही हूँ कि आपको प्रोडक्ट अभी आगे डिफ्रेंशिएट करने, दैट्स वाई। सो इट इज़ अ बल्की बेस, इसको चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम है, हाँ, बिकॉज ऑफ इट, बल्की बेस। बाकी कैसे हैं आपके, स्मॉलर बेस है, ये कैसा है, बल्की बेस है, ठीक है, ओके। देखिएगा अब आप एक चीज़ पहले और यहाँ पर नोट डाउन करो, ये दोनों केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेडजर्फ रूल, सेडजर्फ रूल। किस केस में, पहले दो के केस में, ठीक है। और जो थर्ड है इसमें प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू हॉफमैन प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। एंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज E1CB, टाइप ऑफ रिएक्शन है E1CB, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट एसिड बेस, ठीक। ऊपर वाले केसेस में E1 या E2 रहेगा, ये अलग है। बहुत सारी चीज़ें आपको आज नहीं लगेंगी क्योंकि अभी पढ़ी नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम जो नोट्स खोलेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब जो ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, वेयर द हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा, और उसका नेबरिंग कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा। तो नेबरिंग कार्बन से क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, और फर्स्ट कार्बन से क्या आ रहा है, हेलोजन। तो दो कार्बन से, एक से हाइड्रोजन आ रहा है, एक से Br आ रहा है, और दोनों के बीच में क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, 1,2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं आप, 1,2 एलिमिनेशन। एक होता है 1 और 3 से, उस केस में बनता है आपका रिंग, ठीक। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन हो रही है आपकी इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई अल्फा कार्बन, तनिष बताएंगे, मैंने बोला था अभी, विच वन इज द अल्फा कार्बन, जिस पर क्या लगा हुआ है, Br, ये है आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। इसके एडजेसेंट क्या रहेगा, बीटा कार्बन। अगर इस कार्बन के इस साइड भी, यानी राइट हैंड साइड में भी कोई और कार्बन होता, वो भी कंसीडर किए करते हैं हम एज ए बीटा कार्बन। तो एलिमिनेशन हमेशा किसके बीच में होगा, यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, और दोनों के बीच में क्या क्रिएट करेंगे आप, डबल बॉन्ड, ठीक है। सो कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या मिला आपको प्रोडक्ट, प्रोपीन, है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। नाउ साइड प्रोडक्ट आपका HBr नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया HBr निकाल रहे हैं, बट HBr नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू आर यूजिंग पोटेशियम। पोटेशियम किसको लेके जाएगा हमेशा, KBr, है ना। पोटेशियम क्या लेके जा रहा है, Br को लेके जा रहा है। पोटेशियम एक साथ क्या था, OH, वो H को लेके जा रहा है, क्या बन रहा है प्रोडक्ट, H2, ठीक, ओके। और ये एलिमिनेशन भी कैसा एलिमिनेशन है आपका, एंटी एलिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल मॉलिक्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था वेज और डैश वाला, वहाँ ध्यान रखना है आपको, है ना। हमेशा कैसा रहेगा, एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, चलो अब आप सीखने वाले हैं इसी में
सेडजफ रूल। पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर रूल की बात करेंगे। आइए, What is the name of this product? बोलिए प्रज्ञा। 2-bromo-butane, ठीक है। You are going to perform dehydrohalogenation for 2-bromo-butane। तो क्या लेना पड़ेगा आपको? अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब इस केस में आप आइडेंटिफाई कीजिए अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन, और उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे मेजर एंड माइनर। हाउ मेनी प्रोडक्ट विल यू गेट इन दिस केस? बोल आदित्य। 2। जितने अल्फ़ा कार्बन नज़र आएंगे उतने। कितने अल्फ़ा नहीं, सॉरी, बीटा, है ना। बीटा कौन नज़र आया आपको? वेयर इज़ अल्फ़ा? जहाँ पर बी आर लगा है ये अल्फ़ा। इसके जितने भी पास पड़ोसी हैं वो सारे क्या कंसिडर करेंगे? बीटा। तो एक बीटा ये है आपका और एक बीटा ये है, ठीक है। इसको मैं लिख रही हूँ बीटा 1 और इसको मैंने लिखा बीटा 2, ठीक। इफ एलिमिनेशन इज अकरिंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा 1, सो वेयर टू पुट डबल बॉन्ड? ये सरोही, जहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है और जिस कार्बन से बी आर जा रहा है उसमें क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड। सो फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। ये हुआ कौन से वाला? बीटा 1। What about the बीटा 2? बोलिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट आप कहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे? ब्यूट 1 इन, ठीक है। इन दिस केस अनदर प्रोडक्ट इज ब्यूट 1 इन, ठीक है। आपको कुछ समझ में आई बात क्या हो रहा है? इफ मोर देन 2 मोर देन 1 बीटा कार्बन इज प्रेजेंट, 3 भी हो सकते हैं, तो आपको उतने ही क्या मिलेंगे? डिफरेंट एल्कीन मिलेंगी। नाउ द क्वेश्चन इज वन विल बी मेजर एंड द अनदर विल बी माइनर। तो ये कैसे डिसाइड करना है? ठीक है, इसको डिसाइड करने के लिए किसने हेल्प की आपको? साइंटिस्ट नेम सेडजफ, कुछ ये रशियन साइंटिस्ट हैं थे, सॉरी, और जेटसेव भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने लिखा था नाम ये, ओके, ऊपर लिखा था। एनसीईआरटी में शायद जेटसेव लिखा हुआ है आपका 12th में। एल्काइल हैलाइड का ही टॉपिक है ये जो आप पढ़ रहे हैं ना अभी। देखिए ये अब डिसाइड करेंगे हम सेडजेफ, ठीक है। कुछ लोग इसको बोलते हैं ऐसे ही जेटसेव, दोनों ही नाम एक ही मीनिंग है। आपको नाम से कुछ नहीं करना है, आपको रूल समझना है, ठीक है। जेटसेव रूल, ये रोल क्या बोलता है? ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स वुड बी मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिस एल्कीन के पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो क्या होगी? आपकी मेजर प्रोडक्ट। अब आप मुझे इस बेस पे आंसर बताएंगे। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझे? हाइड्रोजन जितने कम हो उतना अच्छा है। हाइड्रोजन हटा के आपने और ग्रुप लगाया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? राइट, बोलिए। सेम क्या? अच्छा सुनो, अभी ऐसे एज्यूम करो कि ये आपका एथीन मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड है, एज्यूम कर लो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बीच में। मैंने एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दिया, तो ये एल्कीन कैसी हुई? सब्स्टिट्यूटेड। फिर मैंने एक और मिथाइल लगा दिया, पहले वाले के कंपैरिजन में मोर सब्स्टिट्यूटेड। मैंने एक और मिथाइल इंट्रोड्यूस किया, नाउ द 3 मिथाइल एंड 1 हाइड्रोजन, मोर सब्स्टिट्यूशन। मैंने चारों हाइड्रोजन हटा के मिथाइल 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 कर दिया, मोर सब्स्टिट्यूशन। यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या हो रहे हैं आपके? कम हो रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए, ट्रिक, ये तो रूल है अगर एग्जाम में आता लिखने के लिए 12th में। ट्रिक क्या है कि चेक द डबल बॉन्ड विच इज़ हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो आपका मेजर प्रोडक्ट है।
जैसे ब्यूटेन 1 में ध्यान दो, कितने हाइड्रोजन हो गए? देखो 2 इधर हो गए और 1 इधर हो गया, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। ऊपर ध्यान दो, 1 हाइड्रोजन ये है, कितने हो गए? तो मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। यहीं पे इसके आगे लिख लो, क्या लिखेंगे आप? एल्कीन विथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बस उसी को देखना है, डबल बॉन्ड को, इधर उधर हाइड्रोजन मत काउंट करना, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन, ठीक है। एल्कीन विद द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वुड बी मेजर हाँ भाई, ये बात समझ में आई? रूल क्लियर हुआ सब लोगों को? कोई इसमें प्रॉब्लम? अब एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाएंगे, ठीक है? समझ में आया? फिर से बता दूं? क्लियर है सबको? चलो, देखिए ये आपके सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। अब व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? एल्कोहलिक KOH देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए, यू नीड टू परफॉर्म एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कंफर्म करने के बाद डिसाइड अल्फा बीटा कार्बन एंड ट्राई टू फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? वेयर इज द अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन किधर है? जिधर जिस कार्बन से Br अटैच्ड है, ये हो गया आपका अल्फा। अब बीटा ढूंढिए, ऊपर वाला बीटा, ये भी इसका नेबरिंग है, ये भी बीटा और ये भी बीटा। आपको 3 बीटा मिल रहे हैं, इसमें से 2 बीटा सेम है। कौन से वाले? ये, यानी यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ लगाया, तो एक ही आपको बात रहेगी, ठीक है। चलिए बनाइए प्रोडक्ट। आप बताएंगे मुझे कहाँ क्या करना है। यस, बोलो। एक केस में क्या होगा, अगर ऊपर वाला आपका बीटा इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2। और एक केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ऊपर क्या रहेगा? CH3, ठीक है। आप ये डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हैं, वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या है, माइनर क्या है? क्या है? फर्स्ट वाला माइनर है और सेकंड वाला मेजर है। क्यों माइनर है ये? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और इधर कितने हैं? इधर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट है बिकॉज कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सेम सिचुएशन, सेट-जॉफ रूल आपको अप्लाई करना है। ओके, दिस टाइम आई हैव रिटेन इन द बॉन्ड नोटेशन। ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। एल्कोहलिक KOH। और अब आप मुझे बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 बनेंगे, 1 बनेगा, आपको डिसाइड करना है। बनाइए प्रोडक्ट। अल्फ़ा बीटा फटाफट से निकालो और आपका आंसर आ जाएगा।
ये होने के बाद नेक्स्ट वाला ट्राई करना। सॉरी, जिसको ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है वो मुझे बताना। चलिए भाई, ठीक है। कुछ केसेस में यहाँ पर आपको CH3O नेगेटिव भी लिखा मिलेगा। एक ही बात है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। हो गया, बन गए? हाँ ठीक है। इसमें कितने बनेंगे? ये अल्फा है, ये वाला भी होगा ना, बनाओ। हाँ, इसमें तो फर्स्ट वाले केस में कितने प्रोडक्ट हैं? ओनली वन, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही बीटा कार्बन है। सेकंड वाला ट्राई कीजिए, बनाया? हाँ, इसमें अल्फा बीटा मार्क करना ज़रूरी है। यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड डालो। जब ये Br जा रहा है और ये H जा रहा है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। CH2 लिखो इसके आगे। अब कंप्लीट हुआ ये। हाँ जी, हो गया। ये तीन है, ये और ये सेम है ना? सेम ही रहेंगे। हाँ ठीक है, दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप अलग अलग बना रहे हैं ऊपर नीचे करके, वो सेम है। हाँ, लास्ट वाले बनाओ। एक ही प्रोडक्ट लास्ट वाले में? अच्छा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन वो नहीं हो रही। अभी बता दूँ लास्ट वाला। ये ठीक है, मेजर माइनर, मेजर माइनर डिसाइड कीजिए। सेकेंड वाले केस में मेजर माइनर, सेकंड वाले में 3 बनेंगे। सेकेंड वाले में 3 बनेंगे, बट 2 सेम रहेंगे। हाँ, वो सेम, क्योंकि वो आपका CH3 सेम है। सेकंड वाले में 3 बनेंगे, डेफिनेटली 3 बनेंगे, लेकिन वो 2 कैसे रहेंगे आपके? सेम। देखिए, ये हो गया आपका अल्फा, ये बीटा और ये बीटा और एक इधर बीटा, ठीक है। तो ये दोनों का पोजीशन कैसा है? सेम। आप यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करें, यहाँ करें, फाइनली यू विल गेट सेम प्रोडक्ट। तो हाँ, अभी देख रहे हैं, रुको, नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट? लाइक दिस, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा? ये आप नीचे लगा दो, उसको ऊपर लगा दो। पीछे भी एक लाइन आएगी ना, 5 नहीं, 5 जारी होगी, ये आएगा। अभी हो ना, ठीक। ऊपर हम ऊपर या नीचे। मेजर प्रोडक्ट क्या था भाई इसमें? फर्स्ट वाला। क्लियर है सबको? अब नीचे आ जाओ। नीचे वाले में क्या हुआ? बीटा। ये कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा। इसके एडजेसेंट सिर्फ ये कार्बन है जो है आपका बीटा। बीटा के पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन नहीं है। सो इन दिस केस नो एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर बीटा कार्बन है और हाइड्रोजन एब्सेंट है तो इन दिस केस क्या हो जाएगा आपका? नो रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? हाउ टू डिसाइड द प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ सेडजफ रूल। ठीक है, समझ में? सेडजफ रूल सबको क्लियर है? क्या था सेडजफ रूल? कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट रहेगी? जहाँ पर डबल बॉन्ड के पास कम हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आपको मैंने कुछ एग्जांपल करा दिए। एक स्टेटमेंट लिखिए, ऑल दीज मैकेनिज्म फॉलो E2 मैकेनिज्म। E1 E2 बाद में डिस्कस करेंगे। सबके यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म चालू है आपका? E2। ठीक है, नाउ आई विल टॉक अबाउट द हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक, मैंने क्या बोला था? एक बहुत ही
कैसा बेस? बल्कि, चलने फिरने घूमने में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओके इसको इरेज कर दें, ठीक। और आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ क्या नज़र आया? TBuO नेगेटिव और TBuOH, ठीक है। ये क्या है? ये बहुत बल्कि बेस है। दिस वी कैन ऑल्सो परफॉर्म एलिमिनेशन, लेकिन ये ना अंदर जाने का कष्ट नहीं उठाएगा क्योंकि इसको चलने फिरने में दिक्कत है, बहुत भारी भरकम है, अपने आप में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इसको जो भी पहला बीटा कार्बन मिलेगा ये वहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, समझे? तो इन दिस केस मेजर प्रोडक्ट रहेगा आपका ये वाला, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। कंडीशन क्या है? आप लिख सकते हैं कि इफ बेस इज वेरी वेरी बल्की, देन जो आपका क्या रहेगा? सेटजेफ रूल का अपोजिट। आप एक रूल को पकड़ के चलिएगा, सेटजेफ रूल अपने माइंड में बैठा लो, उसका उल्टा जो रहेगा, यानी वहाँ पे जो माइनर था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट, है ना। यानी ब्यूटीन 1 आपने हर केस में क्या देखा? ब्यूटीन 2 मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। अपूर्वा को कन्फ्यूज़न हो गया। इन दिस केस मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? डबल बॉन्ड एट वन पोजीशन, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, या लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स वुड बी मेजर प्रोडक्ट। ओके, सेटजेफ रूल बोलो, क्या समझे? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स विल बी मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब अराउंड द डबल बॉन्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैसे चाहिए आपको? कम। ये हमने फिक्स कर लिया सेटजेफ रूल। नाउ द अनदर पॉइंट, इफ बेस इज बल्कियर तो वो सेटजेफ के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा? जो सेटजेफ में माइनर था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेजर, राइट। ये ऐसा समझिए कि कोई एक भारी भरकम इंसान, चलने फिरने में दिक्कत है, खाना खाने गया तो उसको जो पहली स्टॉल मिलेगी वहीं से खा लेगा क्योंकि उसको बाद तक जाना पॉसिबल नहीं है। वैसी ही सिचुएशन है कि ये यहीं से ही अपना काम कर लेगा, ये अंदर जाएगा ही नहीं, खुद भी भारी भरकम है और अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आई बात? ये बीएड से एग्जाम्पल इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको चीज़ें समझे यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन में यू विल फाइंड 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, वन इज सेटजेफ प्रोडक्ट, ये सेटजेफ रूल अप्लाई करेंगे, एंड द सेकेंड वन इज हॉफमैन। हॉफमैन कब अप्लाई करना है? बेस बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, भारी भरकम हो तो आपका क्या होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट इतना याद रखना है, अपोजिट टू द सेटजेफ रूल, ठीक है। और हियर वॉट एवर द जो मैकेनिज्म चालू है वो कौन सा है? E1CB। अभी बस इतना नोट कीजिए, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है यहाँ पर? E1CB। ठीक है भाई, हॉफमैन वाला समझ में आया आपको? ठीक है। अब एक और टाइप ऑफ एलिमिनेशन हमने पढ़ा था, एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। नहीं है तो अपने नोट्स में भी आप चेक कर सकते हैं जो आपने प्रिपरेशन पढ़ी थी। एनसीईआरटी में सिर्फ मेंशन किया हुआ है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, जो क्या कर रहा है? वाटर रिमूव कर रहा है और एल्कीन बना रहा है। मैं आपको आई एम टेलिंग यू द अनदर रिएजेंट्स, नेम ऑफ द रिएजेंट्स which perform same reaction, यानी dehydration of alcohol can be performed with the help of concentrated H2SO4 as well as। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? नेक्स्ट आप लिखिए dehydration of
अल्कोहल्स। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लो, शायद आप भूले हुए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस अल्कोहल? कोविद बताएंगे कौन सा अल्कोहल लिखा मैंने ये हैं? क्या है ये? कितने कार्बन है? 3। 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री? 1 डिग्री बेटा। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या है ये? प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल को आप क्या कर रहे हैं? यू आर हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। जो ऊपर सीखा है वही है, वहाँ Br के प्लेस पे आप OH ले आए। तो दिस इज़ द अल्फा कार्बन, दिस इज़ द बीटा कार्बन। यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर। और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिला एल्कीन। ठीक है, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? एल्कीन। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 व्हाट एल्स यू कैन यूज़। ठीक है, देखिए एक आप यूज़ कर सकते हैं P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये? P2O5 हीटिंग। अनदर यू कैन यूज H3PO4। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? phosphoric acid. Also you can use Al2O3 at 350 degrees Celsius. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अलावा आप ये तीनों रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बताइए, ये जो रिएजेंट है इनका यहाँ पर रोल क्या है? आप किस नाम से बोलेंगे इनको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा अल्कोहल मिल जाए जिसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उस केस में फिर से प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, यस, यहाँ पर अगेन ऑन डिहाइड्रेशन आपको मिलेगा प्रोडक्ट ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? जो अभी सीख के आए वही तो काम हो रहा है। ये अगेन आपका अल्फ़ा, ये बीटा और ये बीटा। तो इस केस में प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाले हैं? ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2। तो आप किसके बेस पे डिसाइड कर रहे हैं? सेडजर्व रूल। ठीक, चलिए एक लास्ट रिएक्शन बहुत आसान है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। आपको समझ में आ रहा है? चलिए, दिस इज नोन एज विटिग रिएक्शन। ठीक है, ये काइंड ऑफ आपका नेम रिएक्शन है, नोन एज विटिग रिएक्शन। ठीक, अब देखो दिस रिएक्शन अकर्स विद एल्डिहाइड और कीटोन। किसके साथ हो रही है रिएक्शन? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होती है ना। और इसका जो प्रोडक्ट रहता है वो होता है एल्कीन। समझे? तो इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या आता है आपका? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता रही हूँ, यू कैन कंसीडर एल्डिहाइड ऑल्सो। और एक ये अनदर कंपाउंड है आपका RCR-PH3 और P के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। समझे? मैंने कल नहीं, परसों हमारी क्लास हुई थी, एक मैंने आपको कंपाउंड लिखवाया था ट्राईफिनाइल फॉस्फीन।
अमोनिया, अमोनिया का सबसे नेक्स्ट ग्रुप मेंबर PH3, हाँ, NH3 से NH3 का नेक्स्ट मेंबर क्या आएगा? PH3। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपने किससे रिप्लेस किए हैं? फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है या फॉस्फोरस, इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डिज़ाइनर कंपाउंड है, अगेन आप यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, वॉटेवर जो आपकी चॉइस है, ठीक। तो ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है, इलाइड, YLIDES। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस इलाइड, ठीक। बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ से ये ऑक्सीजन हटाइए, ठीक है। ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है? ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन। यानी जो इलाइड ग्रुप है, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर देखो, इसको आप बस इतना ही ध्यान रखो, P डबल बॉन्ड O क्या हो गया? PH होल थ्राइस। ये मैंने जो ब्रैकेट बॉक्स लगाए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका क्या बनाएगा? एल्कीन। यानी दिस पार्ट इज फॉर्मिंग एल्कीन RCR, ठीक है। और डबल बॉन्ड CR डैश, ये पार्ट कहाँ से आ रहा है? मैंने जानबूझ के सेपरेट कलर में लिखा है आपको समझाने के लिए। द येलो पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पोर्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। और बाकी कहाँ से आ रहा है? इलाइड से आ रहा है, समझे? तो इस तरह से आप अपनी चॉइस के एल्कीन बना सकते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन हटाओ, फॉस्फोरस को दो, ख़त्म, बाकी सबको ज्वाइन कर दो। दिस इज़ द विटिक रिएक्शन, ठीक है। अप टू हियर वी आर डन विद द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पियो, फिर शुरू करेंगे आगे प्रॉपर्टीज़, ओके।